ये कुरान की 28वीं सूरह है और ये भी मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब मुसलमान बहुत ही नाजुक और मुश्किल हालात से गुजर रहे थे। कुफ्फार मक्का की तरफ से जुल्म और सितम का पहाड़ टूट पड़ा था और ऐसे में अल्लाह ने ये सूरह उतार कर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के दिलों को तसल्ली बख्शी और हौसला अता किया। इस सूरह का नाम अलकसस इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी दास्तान बहुत ही दिलचस्प और सबक सिखाने वाले अंदाज में बयान की गई है। इस सूरह की सबसे बड़ी उपयोगिता और फायदा ये है कि ये उन लोगों के लिए एक जिंदा सबक है जो अल्लाह की राह में मुश्किलात झेल रहे हैं। ये सूरह सिखाती है कि दुनिया की ताकतवर से ताकतवर हुकूमत भी अल्लाह के आगे एक पल में धूल चाट सकती है और जो लोग दुनिया में कमजोर और लाचार समझे जाते हैं अल्लाह उन्हीं को अपनी मदद से सबल बना देता है। इस सूरह के कई बहुत गहरे और दिल को छू लेने वाले पैगाम हैं। सबसे पहले तो ये सूरह हजरत मूसा की जिंदगी के कई अहम पलों को बयान करती है। उनका पैदा होना, उनकी माँ का उन्हें नदी में बहा देना, फिरौन के घर में उनका पलना बढ़ना, एक किप्ती को मार देना, फिर मदयन की तरफ भाग जाना, वहाँ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की मदद करना और उनकी बेटी से निकाह करना और फिर वादी तूवा में अल्लाह से बातचीत कलाम का मौका पाना, ये सारे वाक़ये बहुत ही तफसील से सुनाए गए हैं। इन सब कहानियों का एक ही मकसद है, ये दिखाना कि अल्लाह कैसे अपने बंदे की हिफाजत करता है और कैसे उसे एक एक करके उन मुकाम तक पहुंचाता है जहां से वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दे सके। दूसरे, इस सूरह में एक बहुत ही अहम सबक ये दिया गया है कि जब अल्लाह की मदद आती है तो उसका तरीका कुछ और ही होता है। हजरत मूसा जब मदयन से वापस मिस्र की तरफ चलते हैं तो रास्ते में एक पहाड़ के पास उनकी बीवी को बच्चा होने का वक्त आ जाता है। वहाँ आग की तलाश में वो उसी पहाड़ की तरफ चले जाते हैं जहाँ अल्लाह ने उन्हें अपना पैगंबर बनाना था। यानी एक छोटी सी जरूरत और मुसीबत उन्हें उस मुकाम तक ले गई जहाँ से उनकी जिंदगी बदल गई। इससे सीख मिलती है कि अल्लाह की मदद कभी भी और किसी भी तरह से आ सकती है, बस इंसान को उस पर भरोसा रखना चाहिए। तीसरे, इस सूरह में फिरौन, हामान और कारून के अंजाम का बहुत ही डरावना बयान है। फिरौन जो खुद को खुदा कहता था, हामान जो उसका वजीर था और कारून जो इतना मालदार था कि उसकी चाबियां ताकतवर जमात उठा नहीं पाते थे, ये सारे लोग अपनी अपनी ताकत और दौलत पर घमंड करने लगे और अल्लाह के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया। आखिर में अल्लाह ने फिरौन और उसकी फौज को दरिया में डुबो दिया और कारून को उसके सारे खजाने समेत जमीन में धंसा दिया। ये सबक है कि दुनिया की कोई भी ताकत अल्लाह के आगे टिक नहीं सकती। चौथे, इस सूरह के आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया गया है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दी गई है कि आप उन लोगों की तरफ हरगिज न झुके जो झूठ को मानते हैं और सिर्फ इस बात का ऐलान करते रहें कि हमारा रब बड़ा रहम वाला है, उसी पर हमने भरोसा किया है और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। ये आयत हर मुसलमान को ये हिम्मत देती है कि वो हक की बात कहने से कभी न हिचकिचाए, चाहे सामने वाला कितना ही ताकतवर क्यों न हो। आखिर में ये सूरह हमें यही सिखाती है कि दुनिया की हर चीज फानी है। ताकत, दौलत, शोहरत, सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। असली कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। जिस तरह अल्लाह ने हजरत मूसा को फिरौन जैसे जालिम से निजात दिलाई, उसी तरह वो हर उस इंसान की मदद करेगा जो सच्चे दिल से उस पर भरोसा करता है और नेक अमल करता है। ये सूरह हमें हौसला देती है कि मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सब्र और दुआ के साथ अल्लाह के फैसले का इंतजार करना चाहिए।